नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको 10 में दम में योगी वर्सेस अखिलेश यादव, यानी योगी और अखिलेश के बीच जो सियासी वार पलटवार है वो लगातार जारी है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर होगी जिस पर आज 10 में दम में बात होगी, वो ये कि अब साथ आ रहे हैं चाचा और भतीजा। शिवपाल और अखिलेश ने मुलाकात की और गठबंधन का ऐलान कर दिया, ये भी खबर होगी। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, शहादत का अपमान। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र सिंह ने शहादत पर सवाल उठाते हुए शहीदों का अपमान किया है, जो कि कांग्रेस की आदत बन चली है। इसके अलावा आपको आखिर में बताएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे भोपाल से। वायु वीर को नमन किया गया। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, जो कू ऐप यूजर्स के लिए आज का सवाल जिस पर आपको अपनी राय रखनी है, क्या चाचा भतीजा कंधे से कंधा जो मिला रहे हैं उसको लेकर हम आपको बताएंगे। लेकिन ये सवाल आप देखिए, शहादत का अपमान करना कांग्रेस की सियासत का क्या हिस्सा बन गया? ये आज का सवाल है कू ऐप यूजर्स के लिए। जल्दी से जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार, अपना मत रखिए। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 10 में दम की शुरुआत करते हैं राजनीति की खबर से। जी हां, जो उत्तर प्रदेश का घमासान है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राजनीति बड़ी है यूपी की और इसीलिए सियासत भी बड़ी होती जा रही है। योगी सरकार ने, आपको बताएं, आज विपक्ष पर वार किया है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले पिटारा भी खोल दिया। बजट के जरिए विधानसभा में आज 8,479.53 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। इस बजट में किन किन वर्गों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योगी सरकार चाहती है। ठंड बढ़ने के साथ ही यूपी की सियासत गर्माती जा रही है। योगी सरकार ने चुनाव से पहले पिटारा खोल दिया। विधानसभा में आज 8,489 करोड़ 53 लाख का अनुपूरक बजट पेश किया गया। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों को भत्ता देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए पावर कॉर्पोरेशन को 10 अरब रुपए मिलेंगे। हर घर बिजली योजना के लिए 185 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए। बुजुर्ग और किसानों की पेंशन को बढ़ी पेंशन देने के लिए 670 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। बजट में सरकार ने किसान, नौजवान सभी को खुश करने की कोशिश की। वहीं बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि अब जनता भी जान गई है कि माफियावादी समाजवाद से अलर्ट रहना है। देश की जनता भी अब इस चीज को मानने लग गई है कि समाजवाद एक रेड अलर्ट है और इस रेड अलर्ट से अब मुक्ति मिलनी ही चाहिए। देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए। जोश और उत्साह बता रहा है कि ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। लोग बेकारी से परेशान हैं, नौजवान बेरोजगारी से परेशान हैं। उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योगी सरकार चाहती है। पीएम मोदी के काशी दौरे को लेकर अखिलेश यादव के विवादित बयान पर सीएम योगी ने कड़ा प्रहार किया। योगी ने कहा कि पीएम मोदी का काशी जाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। यदुवंश के नाम पर वोट मांगते हैं और जन्माष्टमी को बैन कर देते हैं। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहे, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस। पिछली सरकारों ने बैन कर दिया था, हम लोग आए, अरे हमने कहा जन्माष्टमी थानों में और जेलों में नहीं मनाई जाएगी तो कहां मनाई जाएगी? मनाओ, सभी थानों में जन्माष्टमी का आयोजन होने चाहिए। बहुत भव्यता के साथ। सीएम योगी ने जिन्ना वाले बयान को लेकर भी अखिलेश यादव पर पलटवार किया। योगी ने कहा कि करोड़ों हिंदुओं का कत्ल करने वाला जिन्ना कभी भी भारत का आदर्श नहीं हो सकता। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। जो भारत के राष्ट्रनायक सरदार पटेल को खलनायक और राष्ट्र तोड़क जिन्ना के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, दोनों नहीं जुड़ सकते, दोनों की तुलना नहीं हो सकती है।
2022 की सियासी जंग को जीतने के लिए बीजेपी कोई कोर कसर नहीं रखना चाहती। अनुपूरक बजट में 24 घंटे बिजली देने के साथ साथ किसान, नौजवान, बुजुर्ग और दिव्यांग जनों का पूरा ख्याल रखा गया। इसके साथ ही योगी ने सदन में चुटकी लेते हुए कहा कि हमारा विपक्ष सदन में ऐसे ही बना रहे, हम फिर से आएंगे और उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे। उधर अखिलेश यादव भी अपनी सियासी ताकत को बढ़ाने में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी को आतुर अखिलेश यादव ने चाचा से एक बार फिर हाथ मिला लिया है। 2018 में राहें अलग हुई थी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की, लेकिन अब साथ में आने की तैयारी कर ली गई है। साथ में एक साथ साइकिल पर आने की तैयारी कर ली गई, लेकिन इस बात का जो औपचारिक ऐलान होगा वो कुछ दिन में होगा। हम लोग इसको बहुत ही उपलब्धि के विषय में देख रहे हैं। सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने, चुनाव में बहुत मजबूती आई। चाचा भतीजे जब साथ में थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो हम 73 सांसद जीते थे। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आज अपने चाचा शिवपाल यादव से उनके घर जाकर मुलाकात की। करीब 6 साल बाद चाचा और भतीजे की मुलाकात में गिले शिकवे दूर हुए और सियासी गठबंधन की बात बन गई। गठबंधन का ऐलान खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश के ट्वीट के थोड़ी ही देर बाद चाचा शिवपाल ने भी ट्वीट कर गठबंधन की बात पर मुहर लगा दी। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। चाचा भतीजे की मुलाकात से समाजवादी नेताओं के चेहरे भी खिल गए हैं। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है, चुनाव में मजबूती मिलेगी। हम लोग इसको बहुत ही उपलब्धि के विषय में देख रहे हैं और चुनाव पर बढ़िया असर पड़ेगा। और जितने भी छोटे छोटे दल हैं सब चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी बने। इसमें सारे लोग मदद कर रहे हैं। चुनाव में बहुत मजबूती आएगी। जितने भी मदद करें सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग ये दुष्प्रचार करते थे कि परिवार में टूटा है, परिवार में टूटे, वो बात खत्म हो जाएगी। अखिलेश शिवपाल की मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। चाचा भतीजे की मुलाकात पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनके साथ आने से कुछ नहीं होने वाला। जब वो साथ में थे तब भी हमने उनको हराया। चाचा भतीजे जब साथ में थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, तो हम 73 सांसद जीते थे। जब चाचा भतीजे साथ थे, साथ में कांग्रेस को भी जोड़ लिए थे, लोकदल को भी जोड़ लिए थे, तो हम 325 विधानसभा सीटें जीते थे। ये चाचा भतीजे, बुआ भतीजे, सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, MIM, सारी जितनी पार्टियां हैं, ये सारे एक साथ मिल जाएं, तब भी भारतीय जनता पार्टी 60% वोट प्राप्त करके 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से सरकार बनाएगी, फिर से सुशासन स्थापित करेगी। चाचा भतीजे के साथ आने से जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खुश हैं, वहीं ये माना जा रहा है कि सियासी तौर पर समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन अखिलेश शिवपाल की जोड़ी पीएम मोदी और योगी की दमदार जोड़ी का मुकाबला कर पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अखिलेश के ज्यादातर चुनावी गठबंधन खेल ही साबित हुए हैं। 2017 में 2 लड़ाकों की जोड़ी राहुल अखिलेश के साथ को जनता ने नकार दिया था। 2019 में एसपी बीएसपी आरएलडी का गठबंधन बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाया था। अब देखना होगा 2022 की सियासी जंग में अखिलेश का गठबंधन वाला फॉर्मूला हिट होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज देश के वायुवीर को एक बार फिर नमन किया गया। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जिनका निधन हो गया था बेंगलुरु के अस्पताल में, नम आंखों से ग्रुप कैप्टन को श्रद्धांजलि भोपाल एयरपोर्ट पर दी गई। तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। इन आंखों में आंसू है, लेकिन ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के पार्थिव शव के ताबूत को पत्नी ने तिलक लगाया, उनका वंदन किया। ग्रुप कैप्टन की मां ने बड़े गर्व से बहू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम सच्ची वीरांगना हो, बहादुर बेटी हो, घर की।
ये शहीद की परिवार की अदम्य शक्ति है जो एक सैनिक को निरंतर मैदान में डटे रहने का संकल्प और भरोसा देती है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर जब भोपाल पहुंचा तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके पार्थिव शरीर को फूलों से भरे ट्रक में उनके घर तक लाया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी एक सैनिक के काफिले में सम्मान के साथ चले। जिस कैप्टन का पूरा परिवार सेना में रहा हो, वहां आंसू गर्व का रूप ले लेते हैं। भाई नौसेना में रह चुके हैं, पिता सेना में रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं। कैप्टन की याद में छलक पड़े आंसू, कैप्टन की याद में आंखें नम हैं। कल भोपाल के बैरागढ़ में वरुण सिंह को पूरे राजकीय सैन्य सम्मान के साथ आखिरी सैल्यूट किया जाएगा। सुबह विश्राम घाट तक 6 किलोमीटर की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 1 करोड़ की सम्मान निधि कैप्टन के परिवार को देने का ऐलान किया है। कुछ दिन पहले कैप्टन वरुण सिंह भोपाल अपने घर दिवाली पर आए थे। उनके दोस्त बताते हैं कि भोपाल उन्हें बहुत पसंद था और अपने परिवार में बच्चों के भविष्य पर कैप्टन जरूर बात करते थे। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताते थे। 2021 में शौर्य चक्र से सम्मानित हुए थे वरुण सिंह। तेजस में खराबी आने के बाद भी कराई थी सेफ लैंडिंग। 2002 में एनडीए में सिलेक्शन हुआ। 2017 में विंग कमांडर बने थे। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।